नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। बात करेंगे आज शनि ग्रह के बारे में, जिसके नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शनि है वो न्याय करने वाले ग्रह हैं। जिसने भी छल कपट किया है, दुराचार किया है, उसका जो दंड है वो शनि भगवान इसी जन्म में देते हैं। तो शनि महाराज जो हैं वो दंड देने वाले ग्रह हैं, इसलिए नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। शनि महाराज के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे कि कौन से भाव में शनि महाराज कैसा फल देते हैं और साढ़े साथी में भी कैसा फल मिलता है। शनि महाराज का मंत्र क्या है, उनको रिझाने के नुस्खे क्या हैं, उपाय क्या हैं, आइए देखते हैं विस्तार से। शनि महाराज जब जन्म लग्न में होते हैं तो प्रथम भाव, पहले हम एक बात जरा यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि जैसे गुरु की दृष्टि शुभ होती है, लेकिन गुरु महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान खराब करते हैं, वैसे ही शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वो स्थान शुभ हो जाता है, लेकिन दृष्टि उनकी खराब है। शनि महाराज की 3 दृष्टि हैं, 3, 7 और 10। ये 3 स्थान में शनि महाराज दृष्टि करते हैं। तो जन्म लग्न में शनि महाराज होते हैं तो उनकी दृष्टि पड़ती है पराक्रम स्थान में, सप्तम भाव में और कर्म भाव में। तो प्रथम भाव में जिसके शनि महाराज होते हैं तो उसको ब्रदर सिस्टर से थोड़ा अनबनाव रहता है, अनबन रहती है। पत्नी से भी थोड़ा ऐसा रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या अनबन जैसा। और 10वीं दृष्टि पड़ती है उसको 10वें स्थान में कर्म भाव में, तो फादर के साथ भी ऐसा रहता है, पिता के साथ। अदरवाइज जो जॉब कर रहे हैं तो उसमें ऊपरी अधिकारी है या ऊपर के जो लोग हैं उनके साथ भी थोड़ा उसको उनसे डिस्टर्बेंस रहता है। तो प्रथम भाव में शनि महाराज जो है वो ज़्यादा विचारशील बनाते हैं और जो उसका लुक्स है वो छोटी उम्र में बहुत बड़ा हो ऐसा लगता है। तो ये प्रथम भाव में शनि महाराज का फल है। आइए देखते हैं अब दूसरे भाव में शनि महाराज क्या फल देंगे। धन स्थान में शनि महाराज होंगे तो 36 साल की उम्र के बाद धन सुख में वृद्धि होती है। दृष्टि पड़ती है उनकी चतुर्थ भाव में, तो जिसके कारण 36 साल की उम्र के बाद प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होता है। माता से थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ती है तो यहाँ भी शुभ नहीं है और अनजाने पानी से आपको सावधान रहना चाहिए। और 10वीं दृष्टि पड़ती है उनकी लाभ स्थान में, तो मित्रों से भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। लेकिन 36 साल की उम्र के बाद यहाँ पे शुभत्व बढ़ेगा और शुभ फल मिलेगा। पराक्रम भाव में जो शनि महाराज हैं तो उनकी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में। तो शनि महाराज जो हैं वो पुत्र संतति के कारक हैं, तो संतान में एक पुत्र अवश्य होगा। दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान में, तो भाग्योदय 36 साल की उम्र के बाद होगा। और दृष्टि पड़ेगी 10वीं व्यय भाव में, तो 36 साल की उम्र के बाद सेविंग कर पाएंगे। चतुर्थ भाव में जो शनि महाराज हैं तो दृष्टि पड़ती है शत्रु भाव में, तो शत्रुओं की परेशानी रहती है अप टू एज 36। शनि महाराज की अवधि जो है वो 36 साल की है। जो भी अशुभत्व है वो 36 साल की उम्र तक रहता है। देन उसके बाद शुभत्व बढ़ता है। तो चतुर्थ भाव में शनि महाराज है तो तीसरी दृष्टि पड़ती है शत्रु भाव में, तो रोग एवं शत्रु पर विजय मिलेगा 36 साल की उम्र के बाद। कर्मस्थान में दृष्टि पड़ती है, फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। यदि जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको 36 साल की उम्र तक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। और 10वीं दृष्टि पड़ती है वो कर्म जन्म लग्न में पड़ती है, जिसके कारण आपको अत्यंत विचारशील बनाते हैं और
उसके कारण थोड़ा कार्य में डिले होता है। पंचम भाव में शनि महाराज होंगे तो शनि महाराज यहाँ से दृष्टि करेंगे सप्तम भाव में, तो पत्नी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, मित्रों से भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा। और धनस्थान में 10वीं दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण जो फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल लेवल है वो आपके धारणा के अनुसार बनेगा, लेकिन 36 साल की उम्र के बाद। छठे स्थान में शनि महाराज का फल क्या है देखते हैं। छठे स्थान में शनि महाराज रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं और दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, जिसके कारण आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, अनजानी पानी में ना उतरे। दृष्टि पड़ेगी व्यय स्थान में, तो वहाँ मुश्किल से आप बचत सेविंग करने में बहुत तकलीफ पड़ेगी। और दृष्टि पड़ेगी उनकी पराक्रम स्थान में, जिसके कारण ब्रदर सिस्टर रिलेशन में भी आपको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, या तो एवरेज रिलेशन बोल सकते हैं, भी ब्रदर एंड सिस्टर एवरेज रिलेशन। सप्तम भाव लग्न जीवन, पति पत्नी एवं भागीदारी। सप्तम भाव में शनि महाराज जो है वो यहाँ पे शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वहाँ स्थान को शुभत्व प्रदान करते हैं। दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, तो भाग्योदय थोड़ा लेट होने का चांसेस है, मतलब 36 साल की उम्र के बाद। दृष्टि पड़ेगी उनकी जन्म लग्न में, अत्यंत विचारशील बनेगी, जिसके कारण थोड़ा कार्य में डिले हो सकता है। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी उनकी चतुर्थ भाव में, जिसके कारण स्थावर मिलकर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी लेट, मतलब 36 साल की उम्र के बाद होगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे अष्टम भाव में शनि महाराज की क्या फल है। अष्टम भाव में शनि महाराज हैं तो दृष्टि पड़ेगी उनकी कर्मस्थान में, जिसके कारण फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कैरियर में चढ़ाव उतार रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी अप टू एज 36। फाइनेंशियल धन स्थान में दृष्टि पड़ेगी सप्तम दृष्टि, जिसके कारण फाइनेंशियल भी अनस्टेबिलिटी रहेगी। और दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, जिसके कारण पुत्र संतति के कारण है कि संतान में एक पुत्र होगा। अष्टम भाव में शनि महाराज आयुष्य पूर्ण बलवान देते हैं, यहाँ पर ये उनका बहुत शुभ फल है। आयुष्य उनका जिस किसी भी व्यक्ति का जो शनि अष्टम भाव में है आयुष्य पूर्ण बलवान देते हैं। भाग्यस्थान, भाग्यस्थान में शनि महाराज होंगे तो भाग्य वृद्धि करने वाले हैं, लेकिन एज 36 के बाद। मित्रों के साथ थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन रहेगा। दृष्टि पड़ेगी पराक्रम स्थान में, ब्रदर सिस्टर रिलेशन विल बी रिमेन एवरेज। एंड दृष्टि पड़ेगी उनकी छठे स्थान में, रोग एवं शत्रु पर भी विजय मिलेगा। तो यहाँ पर भाग्य स्थान में शनि महाराज का फल जो है वो शुभ है। कर्म भाव में जो शनि महाराज है तो पिता का सुख बहुत अच्छा मिलता है, फादर के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं। दृष्टि पड़ती है उनकी व्यय भाव में, तो ये बचत जो है वो सेविंग है वो 36 की एज के बाद होगी। दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव में, तो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी लेट होगा, या प्रॉपर्टी में कोई जूना पुराना मकान या ऐसा कुछ मिल सकता है। और दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव में, जिसके कारण पत्नी के साथ भी थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। लाभस्थान में जो शनि महाराज हैं तो मित्रों, जिस किसी भी व्यक्ति के लाभस्थान में शनि हैं उनके मित्र बहुत ज़्यादा होंगे, मित्रों से लाभ रहेगा। दृष्टि पड़ेगी उसकी जन्म लग्न में, तो जिसके कारण थोड़ा सा जो विचारशील ज़्यादा बनाएंगे, जिसके कारण कार्य में लेट हो सकता है। दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, तो विद्याभ्यास में भी थोड़ा रुकावट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को संतान के बारे में भी लेट नहीं करना चाहिए। आफ्टर मैरिज दे हैव टू डू अर्ली चाइल्ड, मतलब संतान के बारे में भी डिले नहीं करना चाहिए। और दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, जिसके कारण आपको अनजाने पानी में नहीं उतरना है, अनजाने पानी से सावधान रहे। व्यय भाव में जो शनि महाराज हैं तो व्यय भाव में से दृष्टि करेंगे वो धन स्थान में, तो धन स्थान में दृष्टि होने के कारण आंखों की आपको विशेष केयर करना है। और फैमिली एंड फाइनेंस मैटर में आपको थोड़ी सी तकलीफ मिलेगी बिफोर एज 36, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। दृष्टि पड़ेगी रोग एवं शत्रु पर, तो रोग एवं शत्रु पर विजय मिलेगा। और दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव में, तो 36 साल की उम्र के बाद आपका पूर्ण भाग्योदय होगा। तो फ्रेंड्स, ये था 12 भाव में शनि महाराज का फल। अब 7.5 में भी शनि महाराज कैसा फल देते हैं और शनि महाराज की शांति के लिए मंत्र क्या है, निवारण क्या है, देखते हैं विस्तार से। 7.5
साढ़े साथी क्यों कहलाती है? क्योंकि शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो जिस राशि में शनि महाराज चलते हैं उसकी अगली राशि और उसके पिछली राशि और जो राशि में चल रहे हैं वो तीनों राशियों को साढ़े साथी कहलाती है। तो एक्स फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि अभी शनि महाराज चल रहे हैं कन्या राशि में, तो कन्या राशि में जो शनि है तो सिंह राशि वाली जो व्यक्ति है उसको ये साढ़े साथी का अंतिम तबक्का है। कन्या राशि है उसको साढ़े साथी का दूसरा तबक्का है, और जो तुला राशि है उनको साढ़े साथी का प्रथम तबक्का है। तो इस प्रकार से 7.5 जो वर्ष है ये शनि महाराज की पनौती चलती है। उनके निवारण के लिए क्या करना है? आपको मैक्सिमम हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी की उपासना करें। हर शनिवार को गरीब लोगों में तेल का दान करें। शनि महाराज के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र में आप महत्तम तेल का दान कर सकते हैं, काले कपड़े का भी दान कर सकते हैं, उनके वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। और मंत्र करिए, वेदोक्त मंत्र इस प्रकार है: ओम नीलांजनम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। और ये मंत्र करने का आपसे पॉसिबल ना हो तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं, जो बीज मंत्र कहते हैं इसको, ओम ह्रीं क्लीं शनिश्चराय नमः। ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गणेश जी, हनुमान जी, मंगलदेव, शनिदेव आपको हर कार्य में सहाय करें, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री।